कुछ नहीं होता है, ये लिखित बात है, लिख के दे रही हूँ मैं। पूजा करके कुछ भी नहीं होगा, कभी सफल नहीं होगी तुम्हारी ये पूजा, कसम से। मेरे को तो ऐसा मतलब ऐसे लोगों पे इतना। तो ब्लैक कलर की कार थी, जैसे ही शीशा खोला तो उन्होंने मुझसे क्या बोला। तो फ्रेंड यहाँ पर आए हैं पेप्सी वाले और 10 पेटी पानी की रख के जा रहे हैं। तो मैंने मना करा, तो कह रहे हमारा कंपनी का पानी बेचो। तो कोई नहीं, और कभी ये मेरी बहुत ज्यादा हेल्प भी करते हैं, तो पैसे नहीं होते हैं तब भी सामान मुझे देते हैं, तो इनका कहना भी मुझे मानना होगा। तो 10 पेटी यहाँ पर पानी की रख के जा रहे हैं। तो ये रख दी है इन्होंने 10 पेटी पानी की पूरी। सब लोग आ गए हो इसमें। तो ये रखी है चार्ज 15 रुपए में, और इधर कोक रखी है। अभी क्या है, तो ये सारे कोक कंपनी से हैं भाई लोग, कोई पहाड़ से हैं, कोई हल्द्वानी नैनीताल, तो सभी अलग अलग जगहों से हैं ये लोग। आप भी आगे हो। तो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे और जय माता दी। तो फ्रेंड सुबह से इतना दिमाग खराब हो रहा मेरा, आज इतना दिमाग खराब हो रहा, जो कि कल रात बेटे को खाने के बाद मैंने बेटे को अपने कॉल की मतलब उसने नहीं उठाई। तो कॉल नहीं उठाने के बाद मैंने कहा चलो कोई नहीं, खाना खाने गया होगा या कुछ कर रहा होगा, पढ़ाई कर रहा होगा, कोई बात नहीं। फिर मुझे भी नींद आ गई, तो थोड़ा 10 मिनट वेट करा, उसके फ़ोन का नहीं आया। तो सुबह भी मैंने फिर कॉल की उसको, खाली 1 घंटी मारती हूँ मैं सुबह के वक्त उसको, सोचती हूँ कहीं कॉलेज में होगा, कुछ कर रहा होगा। तो फिर मैंने मैसेज छोड़ दिया, और नेट भी बंद था, उसका मैसेज भी नहीं। 11 साढ़े 11 बजे तक मेरा खोपड़ी, सुबह से मेरा मन नहीं लग रहा, मतलब खोपड़ी खराब हो गई। मैंने कहा रात में ही, पहले तो उसकी आदत है कि मैसेज छोड़ दे या कॉल कर लेगा, मम्मी खाना खा रहा था, ये कर रहा था, सो जाओ आप, सुबह बात करूंगा। कुछ भी नहीं, ना मैसेज आया ना कॉल आई। तो इतना टेंशन हो गया सुबह से। सुबह भी मैंने कुछ नहीं, मैंने कहा चलो अब आएगा फोन, अब आएगा। सुबह भी फोन नहीं आया, तो इतना टेंशन के मारे मेरा दिमाग खराब हो गया। फिर अभी 11:30 बजे कॉल आ रहा, मम्मी कॉल देख ली थी मैंने खाना खाते वक्त, फिर मैं अभी करूंगा करके पढ़ाई के चक्कर से फिर भूल गया करके। तो अभी कॉल आ रहा है उसके 11:30 बजे। तो अब तसल्ली हुई है मुझे, मतलब कॉल आ गया करके। तो कॉलेज में था, पेपर चल रहे हैं आजकल उन लोगों के। मन सुबह से इतना घबरा रहा है, मन सुबह से मेरा काम में मन ही नहीं है, मतलब क्या क्या सोच आ रहे हैं। मतलब बच्चे बाहर हों तो मतलब खोपड़ी खराब हो जाती है, क्या क्या सोचना पड़ता है, क्या क्या आते हैं दिमाग में, क्या क्या ख्याल आते हैं। मतलब तो हर माँ को अपने बच्चों की फिकर लगी रहती, चाहे मैं हूँ कोई और माँ है, तो टेंशन हो ही रहता है। बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं तो क्या कर रहे होंगे, क्या नहीं कर रहे होंगे, खाना खाया होगा नहीं खाया होगा, तो 24 घंटे दिमाग बाहर ही जाया रहता है बच्चों के प्रति। तो कोई नहीं, चलो उनको भी टाइम नहीं मिला होगा, भूल गए होंगे, पर आइंदा से ऐसा मत करना। कोई भी बच्चे अपनी माँ को कॉल कर लेना, मैसेज छोड़ देना। फ्रेंड अब बनाऊंगी मैं फटाफट से खाना, और आज मैं आप लोगों को अपनी दुकान का सारा सामान भी दिखाऊंगी, क्या क्या है दुकान में। तो फ्रेंड यहाँ पर बन रहे हैं मेरे चावल, और यहाँ पर बन रही है बाबू के लिए दाल मसूर की, जो कि इसमें मैं नींबू डालूंगी। तो पहले भी मैंने इसको बनाना आप लोगों को बताया है। तो ये मैंने भून के बनाई है वाली दाल, तो जब पक जाएगी तो उसके ऊपर से नींबू डालूंगी। नींबू हो या खट्टा कुछ चीज़ भी हो, अमचूर हो, घर में रखे हुए अमचूर भी, साबुत अमचूर डाल दो इसमें, बहुत अच्छी दाल होती है मतलब इसकी मसूर की। तो हमने तो खाना नहीं है, तो बाबू और हस्बैंड के लिए बचा दूंगी दाल, शाम को अच्छी लगती है उनको भी। तो अब मैं चलती हूँ सीधे दुकान में। यहाँ पर लगा दिए मैंने ससुर जी के लिए चावल, और ये रख दी है दाल, और सब्जी वगैरह कुछ नहीं बनाई है, तो एक टुकड़ा अचार का रख दूंगी, तो दे देती हूँ बाबू को। तो यहाँ पर ससुर जी को खाना दे दिया है। अब मैं जा रही हूँ दुकान में, जो कि दुकान भी देखनी है, अंदर का काम भी करना है। तो फ्रेंड यहाँ पर सुहानी भी आ गई है, कह रही है आज मेरी बस छूट गई। फिर क्या है, मैं गई तो एक बार आगे प्लीज चल हो गया, एक बार बता, आवाज नीचे। एक बार बता, नहीं है ना, एक बार बता दे दे, बस बस धमकी यही है ना तेरी। तो फ्रेंड ये रोडवेज में गई है, इसकी बस छूट गई थी। रोडवेज कहना नहीं आ रहा तेरे को? खाती ना, ये बोतल नीचे नहीं गिरा रही ना, एक बार वो बोल दो। कसम खा रही हूँ मैं दुकान में नहीं आऊंगी, सही बात है, अपनी कसम खा रही हूँ मैं, किसी और की नहीं खाती, फिर क्या अपनी खाती, मैं मर भी जाऊंगी, कोई टेंशन नहीं है ना, वो नहीं मरनी चाहिए। हमको तो टेंशन है, तुम टेंशन ना लो, तुम अपनी टेंशन ले जाओ यार, दूसरों की क्यों। तो फ्रेंड इतनी बड़ी धमकी देती है हर दफे मेरे को ये। धमकी वाले काम मत करा करो। तो गलत लैंग्वेज की बोल रही तू मेरे से इतना? अरे मैं सही तो कही, मैं कि दूसरे की क्या करे बेचारी, उसको भी तो तुम्हारे ससुर दे रहे हैं धमकी। कल सब धमकी, कल शाम बूबू के डर के मारे कहाँ छुपी तो पता नहीं चल तो बोलूंगा तो हर चीज का। तो फ्रेंड बाबू को खाना देके भी आ गई। अब मैंने जोड़ना है दुकान का हिसाब, जो कि आज कितनी तारीख होगी मेरे को पता नहीं है सही से।
3 4 है, 5 है, ऐसी कुछ तारीख होंगी तो मुझे याद नहीं है। तो फटाफट से आज सबके हिसाब जोड़ती हूँ, जो कि आजकल में लोग बाग अपने अपने पैसे देंगे, बहुत से लोग देंगे और बहुत से लोग नहीं भी देंगे। तो फ्रेंड अभी मतलब जस्ट बड़ी खुशी हुई खाना बना के, खाना ससुर जी को देख के। मैं जैसी दुकान में आई तो एक कार रुकी ब्लैक कलर की, बड़ी कार थी, क्रेटा से भी बड़ी थी, मतलब क्रेटा हो गया क्रेटा से बड़ी। तो उन्होंने बोला लेज है, तो फिर बोला आप यूट्यूबर हैं? मैंने कहा यस, देखते हैं आपके ब्लॉग। तो मैंने कहा धन्यवाद भाई जी आपका भी। तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। कोई ऐसे मतलब तारीफ करे ना, बड़ा दिल को अच्छा लगता है और सुकून भी मिलता है। तो अब मैंने साड़ियों का काम करना है अपना, तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो फ्रेंड मेरी दुकान में आई थी एक चाची, तो रिश्तेदार भी हैं, पड़ोसी भी हैं, सब कुछ है, मतलब सासू माँ भी है। तो चाची किसी की मेरे को बात बता रही थी। तो मतलब बात यह है, जो आजकल अपनी माँ को रखना नहीं चाहते हैं अपने पास, उनके लिए है ये बातें। तो बचपन से माँ बाप अपने बच्चों को कैसे पालते हैं, कैसे उनका पढ़ाई लिखाई करते हैं, कैसे उनको छोटे से बड़ा करते हैं, कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है माँ बाप को। तो बड़े होके बच्चे, वही बच्चे अपने माँ को, अपने पापा को अपने पास रखना नहीं चाहते हैं। तो आज की जो नई ये पीढ़ी है, मतलब अपने माँ बाप को अपने पास नहीं रखना चाह रही। पुराने लोगों की, आजकल की पीढ़ी, तो आजकल की पीढ़ी नहीं, जो पुराने लोग भी हैं तो हमसे बहुत ज़्यादा बड़े हैं, मतलब यानी कि उनकी उम्र होगी 60-65 साल, इस तरीके के इंसान है, मतलब वो बेटे हैं। तो अपनी माँ को नहीं रखना चाह रहे हो अपने पास। तो कह रहे ओ बेटा करेगा, ओ बेटा करेगा। कोई माँ का इतना तक कह दिया, वो मतलब अपनी माँ को गाली तक दे रहे हैं। तो कह रहे इसका ठेका थोड़ा लिया है हमने, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। मतलब 4-5-6 लड़के हैं उस माँ के, तो कोई भी बेटा उसको रखने के लिए राजी नहीं हो रहा है। और जो भी रख रहा है उसको मतलब गाली गलौज और बुढ़िया ऐसा वैसा, मतलब इस तरीके की बातें कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है, मतलब कैसे लड़के हो गए हैं आजकल और कैसी बहुएं हो गई हैं जो अपने सास ससुर को रखना नहीं चाहती हैं और उनके साथ रहना नहीं चाहती हैं। कितनी शर्म की बात है यार। उसे कसम से मेरे को तो ऐसे लोगों को देख के तो बड़ा अफसोस होता है, मतलब जो अपने सास ससुर की सेवा नहीं करना चाहते हैं। चलो मैं कह रही लड़के को अक्ल नहीं है, बहुओं को तो दिमाग होना चाहिए। हमने अपने सास ससुर के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसे उनको रखना चाहिए। कल को उसी दिशा में हम भी जाएंगे और हमारे बच्चे हमारे साथ क्या सलूक करेंगे। तो मैं कहती हूँ जैसे अपने माँ बाप के लिए ये कर रहे हैं, तो कल के उनके बच्चों ने भी वैसे ही करना चाहिए उनके लिए, जैसे आज वो अपने माँ बाप के लिए कर रहे हैं। मतलब जैसे किसी की माँ पहाड़ हो या कहीं हो बाहर हो, तो अपने माँ को देखने तक नहीं जा रहे हैं। तो बोल रहे हैं हमारे भी अपने घर है, कारोबार है, हमारे भी नाती पोत हैं, मतलब उनको अपनी नाती पोतों की ज़्यादा फिक्र है, अपने माँ बाप की ज़्यादा फिक्र नहीं है। तो मतलब अपनी माँ को पालना नहीं चाहते हैं। बड़ी शर्म आती है मुझे ऐसे लोगों को देख के। इन लोगों के लिए भी क्या कहा जाए जो अपनी माँ को पाल नहीं सकते हैं। ऐसे घटिया लोग होते हैं यार, कसम से। मैं तो कुछ कहना नहीं चाहती, पर ऐसी गंदी लैंग्वेज में बोलती नहीं हूँ। शर्म आती है ऐसे लोगों को देख के मेरे को। मतलब जिस माँ ने तुमको जन्म दिया, कैसे माँ अपना मतलब जब बच्चा रात में बाथरूम करता है तो अब बाथरूम की जगह में माँ खुद सो जाती है, बच्चे को सूखे में सुलाती है, ऐसा माँ करती है। तो बड़े हो जाते हैं तो वही बच्चे अपनी माँ को रखना नहीं चाहते हैं और उसको मतलब जो उसको बुढ़ापे में चाहिए होता है वो चीज़ लाके नहीं देते हैं। तो धिक्कार है ऐसे बेटों में। पर एक बार बहुत टाइम पहले एक बार मैंने एक वीडियो देखी थी, तो एक लड़की ने लिखा था क्या हम लड़कियों को भी अपनी माँ बाप रखने की इजाज़त होती। तो एक दूसरे लड़के ने जवाब दिया, तो लड़कियों को कोई माँ बाप रखने की इजाज़त होती। तो लड़के ने जवाब दिया, कोई दूसरे लड़के ने जवाब दिया, तो हर लड़की अपने सास ससुर को अपना ही माँ बाप मतलब सोचती तो पूरे संसार में कहीं भी वृद्धा आश्रम नहीं होते। तो मतलब ऐसा कहना है, बात बिल्कुल सही कही हो भाई ने भी। तो ऐसा मत करो जो अपने सास ससुर के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। उनसे हाथ जोड़ के विनती है, किस तरह से आपके माता पिता ने आपको पाला है और आप लोग बड़े हो जाते हो फिर उनकी बिल्कुल भी कदर नहीं करते हो। मैं तो कहती हूँ कसम से, मेरा यही कहना है कि भगवान की पूजा करके कुछ नहीं होगा तुम्हारा। अपने माता पिता को टाइम से उनको हर चीज दे दो, उनकी सेवा कर दो, वही तुम्हारी पूजा है। पूजा करके कुछ नहीं होता है, ये लिखित बात है, लिख के दे रही मैं। पूजा करके कुछ भी नहीं होगा। अपने माँ बाप को दुखी रखोगे तो तुम्हारी ये पूजा असफल है।
कभी सफल नहीं होगी तुम्हारी ये पूजा, कसम से। मेरे को तो ऐसा मतलब ऐसे लोगों पे इतना रोना आता है ना, जो अपने माँ बाप की सेवा बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हैं। क्या कहें, ऐसे लोगों पे भी बड़ा रोना आता है। आप लोगों का क्या कहना है? और जो ऐसा करते हैं ऐसा काम ना करें। मेरी भी कस्टमर आ गए यहाँ पर, इनको सामान देती हूँ और इसके बाद बनाऊंगी मैं चाय बनाने के बाद मिलती हूँ और आप लोगों से। और कोई भी मेरी बात को दिल पे मत लेना, पर बात सारी हकीकत है ये, ठीक है। आज के बहुत से लोग ऐसे हो गए हैं जो अपने माँ बाप को अपने साथ रखना नहीं चाह रहे हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर ग्राम प्रधान जी की बेटी आ गई है और जिसके चाचा आए हैं, मतलब 20 साल से घर में। तो अब चाचा आए हैं, आपके घर तो आओ जरा। तो आप चाचा को कहाँ कहाँ घुमा के लाए हो? बहुत जगह। फिर भी मुंह की छुपा रही है? बताती हूँ, सुनो। मोटा हो रहा है क्या? पहली जगह हम गए थे कॉर्बेट फॉल, दूसरी जगह नैनीताल, फिर हम गए गर्जिया मंदिर, हनुमान धाम और और जो घुमा के लाए हो बिहारी भैया को बात तो सुन। हाँ, वो भी गए थे। तो ऐसे मुंह बंद क्यों कर रहे हो? क्यों, मतलब मेरी वीडियो में आने अपना मुंह छुपा रहे हो? कोई बड़ा यूट्यूबर आ चलो जाएगा तो चलो, आगे ठीक है जाओगे ठीक है। तो अब कहाँ घुमाने का विचार है? अब तो सभी जगह घूम ला के अभी भैया यही है। हाँ, एक आध दिन में चले जाएंगे। और सुन तो कुछ घर में कराओगे भी पूजा पाठ? हाँ, होगी अब नवरात्रि के बाद। ओके पार्टी ना? पहले थराड़ जाना है। हाँ, थराड़ कब जा रहे हो? हम भी जाएंगे अपने बेड़ी नवरात्रि के बीच। तो पहले अपने देवभूमि वहाँ पहाड़ जाएंगे, बोल रहे हैं गर्म पानी से आगे देव, वहाँ भी देवभूमि है, मतलब वो भी हमारी। तो अपने जहाँ पितृ लोग इष्ट देवता का मंदिर है वहाँ जाके भी आएंगे। वहाँ दशमी के दिन भंडारा होता है पहाड़ थराड़। तो तुमसे भी कह रहे थे मेरी बेटी मम्मी ये वही है जो यहाँ रहते थे, चेतन। मैंने कहा हाँ वही है। तो बहुत बड़े हो गए बोल रहे थे, वीडियो में देखा आपको। आज और दिखा दो बच्चे से। आज और दिखा देती हूँ। कुछ कहना चाह रहे हो आप भी? कुछ कहना चाह रहे हो? मूड सही नहीं है अभी। तो फ्रेंड्स, सब लोग चले गए हैं। अब मैं दुकान का जो सारा सामान बाहर लगाए हो अंदर रखती हूँ। और 10 पेटी तो पूरी पानी की है और ऊपर से छोटे मोटे ठंडों की पानी की पेटियां हैं, छोटे मोटे ठंडों की पेटियां हैं वो रखनी है। और सामान है, मतलब पूरा आधा घंटा लगेगा। रखती हूँ फटाफट से, फिर दिखाती हूँ आपको। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैंने सारा जो सामान बाहर लगाती हूँ सुबह सब अंदर रख दिया। और क्या क्या सामान लगाती हूँ बाहर में दिखाती हूँ आपको। बड़ी दिक्कत होती है, अंदर रखो बाहर रखो, पर बाहर भी रखना पड़ता ही है सामान दिखाने के लिए। तो इतनी पेप्सियों की पेटियां बाहर रखी थी, जो कि चार्ज है, कोक है, पानी की पेटियां। और ये हैं पानी की पेटियां, पूरी 10 पेटी कंपनी वाले डाल गए हैं, मतलब। तो ये भी बाहर रखनी पड़ती है। और जो सामान सारा दिख रहा है सब बाहर का ही है। तो अभी ऐसे ही रखा है, मतलब उल्टा सीधा करके मैंने। और ये है पहाड़ी रस, तो ये 20 रुपए में है। बहुत बढ़िया टेस्ट है इसका, मैंने तो खैर नहीं खाया है, बोल रहे थे लोग बहुत अच्छा टेस्ट है। तो ये कोटा बाग में बन रहे हैं शायद। और ये है नमकीन है और ऐसी छोटी दुकान है। और ये है मेरी दुकान का सारा सामान। पेस्ट्री भी है, पनीर भी है, दूध भी है, छाछ भी है, आंचल दूध भी है, पतंजलि भी है। और आंचल छाछ तो मैं आंचल की रखती हूँ, जो कि आंचल की छाछ बहुत टेस्टी होती है। सारे ही सामान है लगभग। तो इधर भी दिखा देती हूँ आप लोगों को थोड़ा थोड़ा ऐसी। तो चलूंगी मैं भी सीधे अंदर अब, जो कि बहुत ज्यादा टाइम हो गया, 8:30 हो गए हैं। तो आगे से पूरा लॉक कर दिया। एक चुन्नी है माता की, ऐसी बाहर रख दी है मैंने, कोई नहीं, छोटी छोटी चुन्नी है, कोई नहीं ले जाएगा। तो चलते हैं सीधे अब अंदर। लाइट वगैरह बंद करती हूँ। पोछे के कपड़े भी हैं, कोई ले जाना चाहे तो ले जाना, बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत फुल साइज है पोछे के कपड़े। और ये है मेरी जो भी आई हैं साड़ियाँ फॉल पिको के लिए, सारी आज भी आई हैं, 4 साड़ियाँ आई हैं। तो 2-3 तो मैंने बाहर रखी हैं और 3 साड़ी इसमें रखी हैं। तो फ्रेंड, लाइटें वगैरह सब बंद करती हूँ और चलती हूँ सीधे अब अंदर। तो मिलती हूँ आप लोगों को अंदर, जो कि सब्जी काटनी है, रोटी बनानी है, आटा गूंदना है, व्रत भी है। पहले अंदर जाके मुँह हाथ धो के पूजा करूँगी, फिर और काम स्टार्ट करूँगी। तो फ्रेंड, दुकान से अंदर आ गई थी, अंदर आके खाना बनाया और खाना खा भी लिया। सब लोग सो गए हैं और मैं भी सोती हूँ अब। तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को तो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और एक प्यारा सा कमेंट करना। और मिलती हूँ कल की एक बढ़िया सी वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।